कैसी है आरती अब? अभी होश नहीं आया। गया था मैं रात को 3-4 बार देखने, लेकिन अभी सुबह भी गया था देखने, पर मुंह से कुछ बोले तो चैन आए ना। लेकिन चाचू कोई और डॉक्टर भी दिखाया? कोई फायदा नहीं। डॉक्टर ने खुद किसी एक्सपर्ट को बुलाकर दिखाया, कोई कुछ नहीं कर सकता। होश तो अपने आप ही आएगा, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि ये बेहोशी कहीं कोमा ना हो बस। नहीं, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता ब्रह्म। शालू, शालू, मुझे लगता है कि अभी गजेंद्र और भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं चाचू, कोई जरूरत नहीं है इसकी। आप जानते नहीं कैसे लोग हैं वो। पूजा, पूजा बेटे, देखो बेहोशी अगर इसी तरह चलती रही तो बताना तो पड़ेगा ना, और हम जितनी देर करेंगे हमारा दोष उतना ही बढ़ता जाएगा। चाचू हम क्यों ना आज का दिन देख लें? मेरा मन कहता है कि आरती को होश जरूर आएगा। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। मिस्टर दत्त, आरती को होश आ गया है, लेकिन अभी वो शॉक की स्टेज में है। हम उससे मिल सकते हैं? हाँ, आप में से कोई एक जाकर उससे मिल सकता है। चाची आप जाइए। ब्रह्म आप चले जाते? नहीं शालू, तुम जाओ। हो सकता है मुझे देखकर वो डर जाए। वैसे भी ऐसे वक्त पे बच्चों को माँ की जरूरत ज्यादा होती है। जाओ। अब वो ठीक हो रही है, 1-2 दिन में आप उसे ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, ऑल द बेस्ट। अब बैठिए, आइए। मैंने कहा था ना, आरती को होश जरूर आएगा। आरती, चाची, हाँ बेटा। I don't want to die. तुझे कुछ नहीं होगा आरती। डॉक्टर साहब ने कहा है कि तू कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपने जरा हाथ पांव हिला के दिखा बेटा। रोते नहीं, हाँ रोते नहीं है। चाचू कहाँ हैं? बाहर हैं। पूजा और महेंद्र भी आए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे ही अंदर आने दिया। चाचू, I'm very sorry. ऐसा मत बोल। चाचू नाराज होंगे ना? कोई नाराज नहीं है तुझसे, मैंने उन्हें समझा दिया है। चाचू को मेरे पास भेज दो। यहाँ वो अभी नहीं आ सकते, तू आराम कर। हाँ, लेकिन हम सब लोग तेरे पास में ही हैं, तू बिल्कुल चिंता मत कर। देख, रो मत, मैं अभी आती हूँ। चाची, आरती कैसी है? बात करती है ना? हाँ बेटा, मैंने उससे बात की, लेकिन बहुत डरी हुई है। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कहती है कि चाचू उससे नाराज होंगे। कोई नाराज नहीं है, और प्लीज कोई उससे कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? हाँ। चाची, आप रात भर नहीं सोए हैं। महेंद्र और मैं यहाँ पर हैं, आप जाके सो जाइए। ठीक है, मोबाइल रख लो, कोई बात हो तो हमें फोन करना, वैसे हम भी बात करते रहेंगे। ठीक है। चाची, आप भी तो नहीं सोई हैं, आप भी जाइए ना। अच्छा बेटा, डॉक्टर से पूछ के तुम दोनों भी आरती से मिल लेना। चाची आप यहाँ की चिंता ना करें, हम दोनों सब संभालेंगे। अच्छा,
चाचू, आपने उस रात ठीक कहा था। लगता है अब मुझे जानना ही पड़ेगा कि पूजा और आरती के दोस्त कैसे हैं। सर, सारा लोन हमारी कंपनी के शेयर्स में लगा है और शेयर्स अगर मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएं तो गजेंद्र, आई डोंट सी देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। लेकिन गजेंद्र, मेरी एक शर्त है। जी, कैसी शर्त? आप मेरी बेटी चारू से तो मिले ही हैं। जी हाँ। कैसी लगी वो आपको? जी बहुत अच्छी। मुझे लगता है कि अगर आप चारू के साथ शादी करने की शर्त मान लें तो आपका लोन सैंक्शन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी, मैं ये बात खुद ही आपसे करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि एक साथ दो फेवर्स कैसे मांग लूं मैं आपसे। लेकिन शेयर्स चारू के नाम पे ही खरीदे जाएंगे और मैं चाहता हूं कि वो कंपनी की चेयरपर्सन बने। जी मुझे मंजूर है। When the deal is done, मैं आपका लोन सैंक्शन करने का ऑर्डर दे देता हूं और आप मेरी बेटी के साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस में 1 हफ्ते के अंदर अपनी शादी रजिस्टर कर दीजिए। जी, लेकिन मैं सोच रहा था कि देखिए, मैं चाहता हूं कि 1 साल तक इस बात को सीक्रेट रखा जाए। इसमें तुम्हारी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है, आप समझ सकते हैं। जी आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। Then all the best. Good luck. जी चलो। गौरी बिटिया, ये है तुम्हारा घर। इतना बड़ा घर। अच्छा है ना? हाँ? बहुत अच्छे बाबू जी, ये तो। बहन जी, बहन जी। नमस्ते। 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 अरे लल्लन, जैसी मैं बहू चाहती थी ये तो बिल्कुल वैसी है। मेरा कहना मानेंगी ये? बहन जी, इससे पूछ लो कि ये आपका कहना मानेगी कि गजेंद्र का। बोलो गौरी, तुम्हारे फूफा जी क्या कह रहे हैं? किसका कहना मानोगी? आपके सामने आपका कहना मानूंगी और उनके सामने उनका कहना। और जब दोनों घर में ना हुए और तुम अकेली हुई तब किसका मानोगी? तब आपका कहना मानूंगी। बड़ी समझदार है हमारी गौरी। साक्षात लक्ष्मी है। बहुत अच्छी है लल्लन। बैठो बेटी। कुछ काम वाम जानती हो? बहुत सारा काम आता है। खाना वाना बनाना आता है? ये लीजिए। ये क्या है? ये हमारी तरफ से तुच्छ भेंट है। वैसे हम आपको कुछ देने लायक तो नहीं है, और फिर भी इसे स्वीकार करें। ये शगुन है। इसकी क्या जरूरत थी? बाद में सारा इकट्ठा ही दे देते। लल्लन ने तो बताई होगा ना आपको। 20 लाख। ये कितने हैं? 1 लाख और कुछ गहने हैं बहन जी। बाकी 19 आपको शादी के दिन मिल जाएंगे। शादी की जरा इनको जल्दी है, 3-4 दिन में हो जाए तो अच्छा होगा। और वैसे इनको जाना है कानपुर, वहां पर भी काफी नुकसान होता है इनका। माँ, कंपनी पूरी तरह से हमारी हो गई। माँ, बैंक ने मुझे लोन देने का फैसला कर दिया है और दीपक और चाचा ने शेयर्स हमें दे दिए और बैंक उन्हें पैसे दे देगा। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात बताई तूने। अब मैं भी तुझे एक शुभ समाचार दूं? तू अपना समाचार बाद में देना माँ, पहले मुझे आशीर्वाद दे। मैं तेरे लिए बहू भी ढूंढ लाया हूँ। बहू? हाँ माँ, बहू बैंक के चेयरमैन की लड़की है। दहेज में 500 करोड़ रुपए लेके आएगी माँ। 500 करोड़। 500 करोड़? बेटा तूने मुझसे पूछा भी नहीं? माँ, मैं तुझसे पूछता तू मना थोड़ी करती। माँ, तू चारू को देखेगी तो पागल हो जाएगी। फिर माँ 500 करोड़। माँ 500 करोड़। अच्छा तू बोले तो मैं अभी मना कर दूं। अरे नहीं 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 बेटा, ऐसा मत करना। कंपनी के भले के लिए कुछ भी। क्यों लल्लन, घर में आती हुई लक्ष्मी को थोड़ी कोई ठोकर मारता है। ठीक किया बेटा तूने, ठीक किया। तिवारी जी, ये रख लीजिए, कहीं हवा ना लग जाए। चल बेटी। लल्लन, इन्हें कीजिए अच्छे से गेस्ट हाउस में ठहराना। चलो। साफ सुथरे कमरे में। चल। माँ, ये छपरी लोग कौन है और ये क्यों रो रही है इतना? अरे बेटा, ये तेरे मामा जी का साला है और उनकी बेटी है। बम्बई घूमने आए हैं। देख बेटा, तेरी कंपनी में कोई पियोन वियोन होगा ना,
उससे इसका रिश्ता करवा दे, भला हो जाएगा इनका। माँ, जब तक लोन के कागज पूरे नहीं होते, कंपनी पूरी तरह से मेरे नाम ट्रांसफर नहीं होती, इस तरह के झंझट में मत डाल माँ। ठीक माँ, अब मैं चलूँ माँ? अरे चांदनी, तुम आज स्कूल नहीं गई? पर दीदी आज संडे, आज छुट्टी है। ओ हाँ हाँ हाँ। पर दीदी, आपकी जब शादी होगी आप कहाँ रहोगी, यहाँ की वहाँ? वहाँ? आपको डर नहीं लगेगा? डर? किस बात का, क्यों? यहाँ तो मैं हूँ ना, पर वहाँ कौन होगा? हाँ, वहाँ गजेंद्र जो होंगे। पर दीदी वो तो लड़का है ना, आप उसके साथ रहोगी? चांदनी, हम ऐसा करेंगे, हम दोनों भी दीदी के साथ उनके घर जाएंगे, वहाँ पे दीदी हमारे साथ रहेगी। बोलो ना दीदी, आप ले जाओगी ना हमें अपने साथ? हाँ, ले जाओ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ तो दोस्तों, अब वो लम्हा आ गया है जब आप सबको मेरा नाम बताया जाएगा। दोस्तों, जिंदगी भी इत्तेफाकों का सिलसिला है और कुछ इत्तेफाक इतने खूबसूरत होते हैं कि दिल करता है वो बार बार हुआ करें। आज का इत्तेफाक इसी तरह का था। मुझे पहला फ़ोन उस इंसान का आया जिस इंसान ने मुझे चलते रहने की हिम्मत दी। तो आइए वही आप सबको मेरा नाम बताएंगे। दोस्तों, ये भोली भाली सूरत इतनी खूबसूरत बातें कर लेती हैं, इसका मुझे पता नहीं था। लाइफ इज ए थिएटर फुल ऑफ सरप्राइजेस और आज की सरप्राइजिंग स्टार है रश्मि सरन, ईबीसी की नई होस्ट और आपकी दोस्त। मेरी दुआ है कि अपनी मीठी मीठी बातों से, अपने चुने हुए नगमे आने वाले सालों में आप सबको सुनाकर अपने दिल को गुदगुदाती रहे, कभी हंसाती रहे और कभी आपकी आंखें नम कर दे। गॉड ब्लेस यू।